हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया 10th का लाइफ प्रोसेस। अगर आपने नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो उसको पहले रेफर कर लीजिएगा। और आज हम लेंगे टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। अब अपने आप को जज करिए कि जितने एमसीक्यू हैं उसमें आपके कितने ठीक हुए, और जो भी ठीक हुए आप मेरे साथ इसको शेयर करें तो आपको पता चलेगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर कितना ग्रिप है या कितना आपको ये चैप्टर आता है। तो विल स्टार्ट द एमसीक्यू फॉर द लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 फॉर 10th क्लास। ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो कौन सा पार्ट है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके ऑप्शन है इलियम, स्टमक, माउथ एंड ईसोफेगस। इसका आंसर है डी, ईसोफेगस। क्योंकि जो इलियम, स्टमक और माउथ है इनमें डाइजेशन होता है। जो ईसोफेगस है वो खाली फूड को कैरी करता है, स्टमक तक ले जाता है। तो जो आंसर है वो है ईसोफेगस। The loss of water takes place in the form of water vapors through stomata is called। यानी कि जो पानी का लॉस होता है वाटर वेपर के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, वो उस प्रोसेस का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन, गटेशन या ट्रांसलोकेशन। आंसर इज ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ही वही प्रोसेस है जिसमें वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम द लीफ, दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, यानी कि इनमें से वो कौन से फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दूसरा है प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, तीसरा है वाइटामिन एंड मिनरल्स, चौथा है वाटर एंड रफ एज। आंसर इज ए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हम डेली खाते हैं और फैट भी हम डेली लेते हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। बाकी जितने भी प्रोटीन है, मिनरल सॉल्ट्स है, वाइटामिन है, वो एसेंशियल वाइटामिन या प्रोटीन्स देते हैं बट एनर्जी कम देते हैं। बट जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। Now the next question, which of the following is not a digestive enzyme contained in the pancreatic juice, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। इसके ऑप्शन है लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या ट्रिप्सिन। आंसर इज सी, दैट इज द सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है और जो म्यूकस है वो स्टमक लाइनिंग के अंदर है, बट ये कोई भी एंजाइम नहीं है, रादर एक तरह का सिक्रीशंस है। So answer is hydrochloric acid and mucus. The question is which of these substances is transported by the blood plasma, यानी कि ये जो सब्सटेंस है इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है। ऑप्शन है पोटेशियम, फूड, एल्कोहल या सभी, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज डी, जो पोटेशियम है, फूड है और अल्कोहल है, ये सारा ही हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसे कैरी करता है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Now the next question is the respiratory pigment in human being is, यानी कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है? इंसुलिन है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है या नन ऑफ दीज है। आंसर इज सी, हीमोग्लोबिन, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम्स क्या पिगमेंट की कैटेगरी में आती नहीं, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर हुआ हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है ऑक्सीजन। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, यानी क्लोरोफिल क्या करता है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला ऑप्शन है एब्जॉर्बिंग लाइट, दूसरा है ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल, या कोई फंक्शन ही नहीं करता, या रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। आंसर इज ए, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो
लाइट को फोटोन की फॉर्म पे एब्जॉर्ब करता है? सो आंसर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन में क्लोरोफिल का रोल नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिड्यूस करने में क्लोरोफिल कोई रोल प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक है, पैराबॉलिक है, एम्फीबॉलिक है, या फोटोकेमिकल प्रोसेस है? आंसर इज डी, क्योंकि जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस है वो फोटोकेमिकल है, क्योंकि फोटोकेमिकल का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। सो फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोकेमिकल प्रोसेस। उसके बाद क्वेश्चन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस ह्यूमन हार्ट बाय, वो कैसे पहुंचता है ऑक्सीजनेटेड? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आयोटा, या वेना केवा? आंसर इज बी, पल्मोनरी वेन, क्योंकि एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो आंसर इज बी, पल्मोनरी वेन। विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? वाइटामिन A2, वाइटामिन बी, वाइटामिन E4, वाइटामिन के? आंसर इज डी, विटामिन के। इसका नाम है फाइलोक्विनोन, यही है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जो विटामिन बी और E4 E2 है दे आर नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो रूट है प्लांट की वो पानी को एब्जॉर्ब करती है किस प्रोसेस के थ्रू? ऑप्शन है पहला डिफ्यूजन, दूसरा है ट्रांसपिरेशन, तीसरा है ऑस्मोसिस, चौथा है नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, ऑस्मोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन गैसेस में होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ऑस्मोसिस है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन स्पेशली द लिक्विड, सो दैट इज द वाटर। सो द आंसर इज सी, दैट इज ऑस्मोसिस। What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? Anaerobic respiration के जो एंड प्रोडक्ट है उनका नाम क्या है? एनारोबिक वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, या पायरोवेट? सो आंसर इज सी, दैट इज अ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर एथेनॉल जो प्रोडक्ट है वो ही एनारोबिक का है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी और एनर्जी मिलती है बट काफी लेस होती है। How many chambers are present in human heart? 1, 2, 3 या 4? आंसर इज डी, दैट्स 4, क्योंकि ह्यूमन हार्ट मोस्ट डोमिनेटिंग या मोस्ट एडवांस है और 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन हार्ट है। Translocation utilizes the energy, that is energy in the form of ATP to transfer what into phloem tissue, यानी कि जो एनर्जी यूटिलाइज हुई वो क्या चीज ट्रांसफर करती है फ्लोएम टिश्यू के अंदर? शुगर है, फैट है, पोटेशियम या लिपिड है? सो आंसर इज ए, शुगर, क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और जो फूड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर, और फ्लोएम ही शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ दैट इज द फूड। सो शुगर इज द आंसर। इन ए बी, ये डायग्राम दे रखा है, इसमें ए और बी क्या बताते हैं? ए एपिडर्मल है या बी स्टोमेटल पोर है, ए गार्ड सेल है या बी स्टोमेटल पोर है, ए एपिडर्मल सेल है या बी गार्ड सेल है, ए गार्ड सेल है या बी एपिडर्मल सेल है? आंसर इज बी, क्योंकि ये स्टोमेटा ओपन है एंड ए जो है वो गार्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी है स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल उसे शेप देने की कोशिश करता है, और जो स्टोमेटल पोर है वो
ओपन या क्लोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी या गार्ड सेल। नेम अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीअब्जॉर्ब बाय किडनी ट्यूब्यूल। कॉमन न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और रीअब्जॉर्ब होता है बाय किडनी ट्यूब्यूल। लिपिड है, फैट है, ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स है, वाटर है, फ्रक्टोज है, कैल्शियम या पोटेशियम है। आंसर इज बी, क्योंकि सबसे रेडिली जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है वो है ग्लूकोज। सो और अमीनो एसिड इज ऑल्सो देयर बट ग्लूकोज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, सो द आंसर बी, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। हार्मोन इंजेक्टेड टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। डायबिटीज जिनको शुगर की डिजीज हो जाती है तो वो कौन सा हार्मोन दिया जाता है? कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या इंसुलिन। आंसर इज डी, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ही है जो शुगर को कंट्रोल करता है और डायबिटिक पेशेंट के अंदर शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि इंसुलिन वर्क नहीं करता, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शन या डोज उन पेशेंट्स को दी जाती है। सो आंसर इज इंसुलिन। टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में बेनिफिटेड होते हैं। पहला ऑप्शन है सिम्बायोसिस, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा है होलोजोइक और चौथा है हेटरोट्रॉफिक। आंसर इज ए, सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस होता है जिसमें एक जो दोनों ऑर्गेनिज्म है उन दोनों को ही बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल एल्गी एंड फंजाई। एल्गी खाना बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो फंजाई है वो स्पेस देता है। तो एल्गी को स्पेस मिलता है, इसके लिए जो एल्गी उनका खाना बनाता है, और फंजाई स्पेस देता है और उसके लिए उसे फूड मिल जाता है। सो आंसर इज सिम्बायोसिस। प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे क्या कहते हैं? फिम्ब्रे, हाइफे, विलाई या सीलिया। सो आंसर इज सी, विलाय, क्योंकि जो फिम्ब्रे है वो फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है, हाइफे फंजाई से रिलेटेड है, सीलिया स्मॉल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स जो फिर बचा ऑप्शन दैट इज विलाय जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो आंसर इज सी, विलाय। Which of the following organism which have a single circulation, यानी कि जिनमें सिंगल सर्कुलेशन है वो कौन सा एनिमल है? फिशेज है, मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल है। सो आंसर इज ए, फिशेज, क्योंकि फिशेज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक जाता है, फिर गिल में प्योरीफाई होता है और प्योरीफाई के पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा हार्ट में जाता है और फिर ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। सो आंसर इज ए, फिशेज। If you like my videos, please subscribe and share the same also, and write the comment also in comment section.